नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मास्टर ज्ञान चैनल पे। अभी हम देखने वाले हैं जो कल आप लोगों का एग्ज़ाम है बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी 201 का, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए उनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है। तो चांस इसमें भी है कि आपका 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास आ जाएगा, और अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो उससे भी अधिक क्वेश्चन करके आएंगे आप एग्ज़ाम में। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकीय तंत्र में खनिजों और यौगिकों के विभिन्न पैमानों पर चक्रण है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है, जैव भू रासायनिक चक्र। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी का सबसे बड़ा परितंत्र है। तो ऑप्शन ए है जीओड, ऑप्शन बी है जलमंडल, ऑप्शन सी है स्थल मंडल, ऑप्शन डी है जैव मंडल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जैव मंडल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित जलवायु कारणों में से किसका स्थलीय परितंत्र पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए है तापमान भिन्नता, ऑप्शन बी है हवा, ऑप्शन सी है धूप की स्थिति, ऑप्शन डी है पानी की उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हवा। हवा का सबसे कम प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तापमान भिन्नता तो आप लोग जानते ही हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कितना बड़ा खतरा है दुनिया के लिए बन चुका है। ठीक है। धूप की स्थिति भी, ज़्यादा धूप होता है, गर्मी में लू चलने लगता है, तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। और पानी ही नहीं रहेगा तो जीवन कैसे चलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का संभाव परिणाम है। ऑप्शन ए है समुद्र के स्तर में वृद्धि, ऑप्शन बी है फसल प्रतिरूप में बदलाव, ऑप्शन सी है तटीय रेखा में परिवर्तन, ऑप्शन डी है ये सभी। ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी समुद्र के स्तर में वृद्धि। ग्लोबल वार्मिंग से जो ग्लेशियर हैं वो पिघलने लगते हैं, जिसके कारण समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होने लगती है। फसल प्रतिरूप में बदलाव हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से जब बारिश होना चाहिए बारिश नहीं होता है। ठीक है, जब आपका गर्मी होना चाहिए गर्मी नहीं होता है, तो इसके कारण फसलों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरित गृह प्रभाव का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस का जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वनों की कटाई से आमतौर पर घटती है। ऑप्शन ए है भूमंडलीय उष्मीकरण, ऑप्शन बी है सूखा, ऑप्शन सी है मृदा अपवर्तन, ऑप्शन डी है वर्षा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्षा। जब वन कटने लगते हैं, ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करते हैं, वर्षा को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, मृदा अपवर्तन किसके कारण होता है। ऑप्शन ए है तेजी से शहरीकरण, ऑप्शन बी है तना काटना, ऑप्शन सी है पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कारण। ठीक है। नंबर 8 है, पृथ्वी की कितनी भूमि वनों से आच्छादित है। ठीक है। ऑप्शन ए है 5%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 16%, ऑप्शन डी है 31%। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 31%। क्वेश्चन नंबर 9 है, मृदा अपवर्तन को किसके द्वारा रोका जा सकता है। ऑप्शन ए है वनों की कटाई, ऑप्शन बी है वनीकरण, ऑप्शन सी है
चराई, ऑप्शन डी है वनस्पति हटाना। सो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवीवनीकरण करके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन प्रकोप को परिभाषित नहीं करता? ऑप्शन ए है प्रकोप चरण घटनाओं की प्रक्रिया या प्रक्रम होते हैं। ऑप्शन बी है प्रकोप चरण घटनाओं के कारण होते हैं। ऑप्शन सी है प्रकोप मात्र मानव जनित घटनाएं हैं जो आपदा डिजास्टर उत्पन्न करती हैं। ऑप्शन डी है प्रकोप तथा आपदा समानार्थी है। सो आपको बताना है कि प्रकोप को कौन परिभाषित नहीं करता है। सो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकोप तथा आपदा समानार्थी हैं। ठीक है, ये दोनों समानार्थी नहीं हैं, दोनों का अलग अलग मतलब होता है। और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब पारित हुआ था? 2005 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, 100% आपके एग्जाम में आएगा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में पारित हुआ था। और इसके जो हेड हैं, ठीक है, वो कौन होते हैं? वो पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो होते हैं, हेड होते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, नई दिल्ली में है। ठीक है, तो इससे ज़रूर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार ज़रूर देखने को मिलेगा, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में पारित हुआ था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रमुख परिणाम क्या हैं? ऑप्शन ए है भयंकर हवा, ऑप्शन बी है भारी बारिश, ऑप्शन सी है तूफान, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी भयंकर हवा, भारी बारिश, तूफान। क्वेश्चन नंबर 12 है, बाढ़ के प्रमुख मानव निर्मित कारण हैं। ऑप्शन ए है वनों की कटाई, ऑप्शन बी है गाड, ऑप्शन सी है बांध का फटना, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी ये सभी कारण बाढ़ के प्रमुख मानव निर्मित कारण हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व का कौन सा क्षेत्र विश्व में सर्वाधिक भूकंपीय गतिविधि का है? ऑप्शन ए है मध्य प्रायद्वीपीय मेखला, ऑप्शन बी है परिप्रशांत मेखला, ऑप्शन सी है मध्य अंटार्कटिक मेखला, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पारिस्थितिकीय तंत्र का महत्व में निहित है। ऑप्शन ए है ऊर्जा का प्रभाव, ऑप्शन बी है पदार्थों के चक्रण, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, यानी परिस्थितिकीय तंत्र का महत्व ऊर्जा के प्रभाव और पदार्थों के चक्रण में निहित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पर्यावरण में क्या शामिल है? ऑप्शन ए है केवल जीवित वस्तु, ऑप्शन बी है जीवित और निर्जीवित वस्तु तत्व, ऑप्शन सी है केवल अजीवित वस्तु, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी जीवित और निर्जीवित तत्व। क्वेश्चन नंबर 16 है, सुपरसोनिक जेट किसके पतले होने का कारण बनते हैं? ऑप्शन ए है CO2 परत, ऑप्शन बी है SO2 परत, ऑप्शन सी है O3 परत, ऑप्शन डी है OD परत। सो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, O3 परत, यानी ओजोन लेयर का। ठीक है, ओजोन लेयर हमें जो सूर्य की हानिकारक किरण है, पराबैंगनी किरण, उससे बचाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में आपके पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन संचयी प्रकोप नहीं है? ऑप्शन ए है बाढ़ प्रकोप, ऑप्शन बी है सूखा प्रकोप, ऑप्शन सी है शीतलहर, ऑप्शन डी है सुनामी प्रकोप। तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा
तब भी आप इसका राइट आंसर कर सकते थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शीतलहर। ठीक है, शीतलहर एक कोई प्रकोप नहीं होता है। ठीक है, और संचयी प्रकोप के क्या क्या प्रकार हैं? बाढ़ प्रकोप, सूखा प्रकोप, सुनामी प्रकोप, ये तीनों किसके प्रकार हैं? संचयी प्रकोप के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भीय आपदा का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए है ज्वालामुखी, ऑप्शन बी है भूकंप, ऑप्शन सी है सुनामी, ऑप्शन डी है सागर सर्ज। सो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सागर सर्ज। ठीक है, भूगर्भीय आपदा वो आपदा होती हैं जो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होती हैं, जैसे ज्वालामुखी का फटना। ठीक है, ज्वालामुखी का फटना, भूकंप का आना और सुनामी। ठीक है, ये सभी क्या होती हैं? ये सभी भूगर्भीय आपदा होती हैं। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन और आपका बनेगा कि भूकंप की तीव्रता को नापने वाला यंत्र का क्या नाम है? किससे नापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ पर भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है, या सिस्मोग्राफी। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, बाढ़ के प्रमुख मानव जनित कारण हैं। ऑप्शन ए है वनों की कटाई, ऑप्शन बी है गाढ़, ऑप्शन सी है बांध का फटना, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सो क्वेश्चन नंबर 19 रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी बाढ़ के प्रमुख मानव जनित कारण क्या क्या है? वनों की कटाई से बाढ़ आता है, गाढ़ से आता है, और बांध के फटने से आता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भूकंपीय तरंगों के कारण आपदा का नाम। ऑप्शन ए है एल नीनो, ऑप्शन बी है टाइफून, ऑप्शन सी है सुनामी, ऑप्शन डी है तूफान। सो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुनामी। ठीक है, भूकंपीय तरंगों के कारण जो आपदा आती है उसे सुनामी कहा जाता है। ठीक है, नंबर 21 है, किस प्रकार की खेती से अधिक मात्रा में वनों की कटाई होती है? ऑप्शन ए निर्वाह खेती, ऑप्शन बी वाणिज्यिक खेती, ऑप्शन सी मिश्रित खेती, ऑप्शन डी डेयरी फार्मिंग। सो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वाह कृषि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, पूर्वी भारत में विनाशकारी बाढ़ के लिए कुख्यात नदी है। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है हुगली, ऑप्शन डी है केमोंग। सो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, ट्रैफिक स्तर किसके द्वारा बनता है? ऑप्शन ए है पौधे और अपघटक, ऑप्शन बी है पशु और ऊर्जा प्रभाव, ऑप्शन सी है उत्पादक और ऊर्जा प्रभाव, ऑप्शन डी है खाद्य श्रृंखला से जुड़े जीव। सो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खाद्य श्रृंखला से जुड़े जीव के द्वारा ट्रैफिक स्तर का क्या होता है? निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पारिस्थितिकीय तंत्र शब्द किसने दिया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार जरूर आपके एग्जाम में आएगा। ऑप्शन ए है डॉक्टर एजी टांसले ने, ऑप्शन बी है डॉक्टर ई हेकल ने, ऑप्शन सी है डॉक्टर विटकेर ने, ऑप्शन डी है डॉक्टर ओडम ने। सो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एजी टेंसले ने। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन जीवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? ऑप्शन ए है मिट्टी, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है फास्फोरस, ऑप्शन डी है कवक। सो अजैविक घटक पूछा है जिसमें जीवन नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कवक। ठीक है, कवक में जीवन पाया जाता है। ठीक है, 26 है, निम्नलिखित में कोई अंतर नहीं है। ऑप्शन ए है ट्रैफिक स्तर फर्स्ट और शाकाहारी, ऑप्शन बी है प्राथमिक उपभोक्ता और शाकाहारी, ऑप्शन सी है प्राथमिक उपभोक्ता और दो पोषी स्तर सेकेंड, ऑप्शन डी है द्वितीय उपभोक्ता और शाकाहारी। सो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक उपभोक्ता और शाकाहारी। ये दोनों में अंतर नहीं है, ये दोनों पहले वालों को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है?
ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है जल व वाष्प, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस पाया जाता है अधिक मात्रा में वो नाइट्रोजन पाया जाता है 71%, ठीक है। आप लोग ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती हैं उसका नाम याद कर लीजिएगा अच्छे से, जैसे मीथेन, जल व वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें सबसे खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है बायोस्फीयर एक शब्द है जिसका उपयोग प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी का एक छोटा क्षेत्र जहां स्थलमंडल, जलमंडल और कौन सा मंडल होता है और वायुमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है पर्यावरणीय प्रकोप का कारण है। ऑप्शन ए है मानव गतिविधि, ऑप्शन बी है प्राकृतिक, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। पर्यावरणीय प्रकोप के कारण ए और बी दोनों हैं, यानी मानव गतिविधि, ठीक है, जो मानव के द्वारा जो भी प्रकोप आता है उसको कहा जाता है, और प्राकृतिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का प्रकोप नहीं है। ऑप्शन ए है रासायनिक प्रकोप, ऑप्शन बी है भौतिक यांत्रिक आदि प्रकोप, ऑप्शन सी है जैविक प्रकोप, ऑप्शन डी है ऐतिहासिक प्रकोप। तो इसका राइट आंसर होगा, आप सभी लोगों को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी ऐतिहासिक प्रकोप। ये कोई प्रकोप नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है नोवल कोरोना वायरस किस देश से उत्पन्न हुआ था। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी चीन से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 है वह बिंदु जहां हलचल होता है जो भूकंप को सक्रिय करता है। ऑप्शन ए है गर्त, ऑप्शन बी है ऊपरी केंद्र, ऑप्शन सी है केंद्र, ऑप्शन डी है प्रहार। सो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केंद्र, ठीक है। और आप लोग एक बार उसको देख लीजिएगा कि भूकंप के जो तीव्रता है, ठीक है, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे जो सबसे कम रहेगा उसको कौन सी किरण मानेंगे, जो सबसे ज़्यादा रहेगा उसको कौन सा वो मानते हैं, ठीक है। वो आप लोग देख लीजिएगा, पी तरंग, यस तरंग, ये है जो, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 33 है भूकंप भ्रंश के साथ आ सकता है। ऑप्शन ए है समान, ऑप्शन बी है व्युत्क्रम, ऑप्शन सी है टक्कर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34 है बिंदु बी को भूकंप डैश कहा जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अधिकेंद्र कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है जलवायु पंख के प्रभाव को क्या कहा जाता है। सो ऑप्शन ए है मैग्मा, ऑप्शन बी है लहर, ऑप्शन सी है लावा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की हवा किस दिशा में चलती है। ऑप्शन ए है सीधे आगे, ऑप्शन बी है वार्मावर्त दिशा, ऑप्शन सी है दक्षिणावर्त दिशा, ऑप्शन डी है किसी भी दिशा में। सो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वार्मावर्त दिशा, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। जैसे क्लॉक की सुई कैसे चलती है, ऐसे चलती है, तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलता है, ऐसे चलता है, ठीक। 37 है भारत में किस प्रकार की आपदा सबसे प्रमुख है। ऑप्शन ए है बाढ़, ऑप्शन बी है सूखा, ऑप्शन सी है चक्रवात, ऑप्शन डी है भूकंप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाढ़। क्वेश्चन नंबर 38 है आपदा प्रबंधन का उद्देश्य है। ऑप्शन ए निकटतम अप्रभावित शहरी क्षेत्र में लोगों को बसाना, ऑप्शन बी भविष्य में के प्रबंधन उद्देश्यों के लिए मूल्यवान डेटा का संग्रह, ऑप्शन सी भविष्य की आपदा प्रभाव को कम करने के लिए सीवेज और पेयजल उपचार सुविधा को मजबूत करना, ऑप्शन डी है सामुदायिक सेवाओं
सुविधाओं और आवासों को आपदापूर्ण स्तरों पर बहाल करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामुदायिक सेवाओं, सुविधाओं और आवासों को आपदा पूर्व स्तरों पर बहाल करना। क्वेश्चन नंबर 39 है, बांध कैसे सूखे का क्वेश्चन 39 है, बांध कैसे सूखे का कारण बन सकते हैं। ऑप्शन ए है वर्षा के स्तर को कम करके, ऑप्शन बी है जल स्तर को नीचे की ओर कम करके, ऑप्शन सी है बांध की दीवार के पीछे की भूमि में बाढ़ आने से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल स्तर को नीचे की ओर कम करके। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के घूमने का क्या कारण है। ऑप्शन ए है तनाव बल, ऑप्शन बी है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी है घर्षण बल, ऑप्शन डी है ओरिओलिस बल। सो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओरिओलिस बल। ठीक है। सो आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, आप लोग अच्छे से पेपर को दीजिएगा। ठीक है, पेपर थोड़ा इजी आएगा, तो पेपर को अगर आप लोग आराम से देख के पढ़ेंगे और समझ के करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।